यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, हम भी बहुत अच्छे हैं। एंड भाई साहब, आज आया सीए फाइनल का रिजल्ट। और सीए फाइनल के रिजल्ट में जैसा हर बार होता है, ऑल इंडिया रैंक वन जो आई, दैट इज द शिवम मिश्रा की। और शिवम आज तुम्हारे सामने है और तुमसे बात करेगा। एंड हम उनसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे। रैंकर कितना पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रैंक लाते हैं, कैसे ऑल इंडिया रैंक वन आई। तो सबसे पहले मैं शिवम तुमसे बोलना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई हो। बिकॉज ये जो मोमेंट होता है ना, ये लाइफ में मतलब सबसे बेस्ट मोमेंट है, ये मैं बोल सकता हूँ करके, ठीक है। एंड वो भी रैंक लाना, ऑल इंडिया रैंक वन लाना, अपने आप में एक अलग ही चीज है। शायद आप अलग ही हो दुनिया से। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, कैसे पता चला ऑल इंडिया रैंक आई है? एंड क्या, कैसे बिलीव हुआ, कैसे इसको डाइजेस्ट किया आपने? तो थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। तो सुबह रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे। आज मैं उठ गया था 9 बजे की 10-11 बजे तो रिजल्ट आएगा। राइट। 9 बजे उठ गया था, ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था लाइव वगैरह। हम्म। तो तभी थोड़ी देर में अराउंड 9:40 या 50 के अराउंड कॉल आया प्रेसिडेंट सर का अच्छा। कि प्रेसिडेंट सर बोल रहे हैं यार आपकी रैंक वन आई है और 83.33% है। तो ओ मुझे भाई पहले तो साहब। यकीन नहीं हुआ क्योंकि मार्क्स भी काफी है, मतलब इतने तो आए नहीं हाँ। कभी फाइनल में। ट्रू। तो वो चीज़ है, पहले यकीन नहीं हुआ, फिर थैंक यू बोल दिया। फिर उसके बाद हम्म। ट्रू कॉलर पे चेक किया कि हाँ सही है कि नहीं है। तो वो हम्म। ऐसे प्रेसिडेंट का ही था, तब थोड़ा लगा ठीक है। फिर घर वालों को भी बताया, मैंने कहा अभी देख लेते हैं पहले उस पे स्क्रीन पे, तब कंफर्म करेंगे कि हाँ आई है। फिर जब मतलब वाइस तुमको प्रेस कॉल कॉल पे भी भरोसा नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वाइस प्रेसिडेंट सर का भी कॉल आया हम्म। और फिर सीसीएम मेंबर का भी आया, तब फिर हो गया था कि आप तो आई होगी। फिर जैसे ही हम्म। रिजल्ट आया तो फिर मैंने मेरिट लिस्ट देखी पहले। तो हम्म। उसमें वन था, फिर कहा आप तो आई है, और फिर मार्क्स देखे कि किसमें कितने आए हैं। अच्छा। तो फिर क्या रहा उसके बाद? जैसे ही रैंक वन पता चला तो कैसा सेलिब्रेशन रहा? घर वालों को कैसा लगा? तुमको कैसा घ- लगा? घर वाले भी काफी खुश थे, गले वाले मिले। पापा से जैसे कभी तो कोई मिल नहीं पाता, हाँ, बट हम ये पापा तो से ऐसा ऐसे मोमेंट लड़के है। थोड़े दूर ही रहते हैं, वैसा है। हाँ हाँ। तो वही है, तो गले वाले मिले, काफी अच्छा लगा। बाकी भी फिर स्टेटस लगा दिया तो सबका कॉल आने लगा, काफी लोगों का कॉल आया। हम्म। टीचर्स का आया, ऑफिस से काफी लोगों का कॉल आया। अरे तो ग्रेट वही फिर ग्रेट। मॉर्निंग से कॉल ही कॉल चल रही है जब से। कॉल ही कॉल। और इस बार तो ऐसा है कि इंस्टीट्यूट ने नंबर भी नहीं दिया उस पे नंबर करके, नहीं ठीक दिया है। फिर भी, हाँ। फिर भी इतनी सारी कॉल आ रही फिर है, भी और अगर इतनी कॉल नंबर है। दे दिया होता तो तुम शायद आज किसी से बात ही नहीं कर पाते, वैसा हो बिल्कुल। जाता। राइट। सो शिवम, जब पढ़ाई कर रहे थे आप, तो क्या आपने सोचा था कि सीए फाइनल में रैंक आएगी और वो भी नंबर वन आएगी? सर सोचा तो था और प्लान भी था, मतलब जब हम्म। मैंने एग्जाम दिए थे तो टॉप 10 में था कि टॉप 10 में आ जाऊंगा। और अच्छा। मतलब अभी भी मेरे पास लिंक्डइन की मैनिफेस्टेशन पोस्ट पड़ी है, इसमें ओ मैंने ड्राफ्ट ग्रेट। कर रखा है कि ऑल इंडिया रैंक टू। ओ तो भाई टू के साहब, लिए हाँ। मैनिफेस्ट किया था बट वन आ गई। तो काफी खुशी हुई, और पेपर्स भी अच्छे ही गए थे और मार्क्स भी मैंने हम्म। कैलकुलेट करे थे खुद से। तो अराउंड 78-80% बन रहे थे। तो ये राइट। तो था कि अच्छी रैंक तो आ जाएगी, बट हम्म। वन आ जाएगी, ये थोड़ा सा अच्छा हुआ काफी। एग्जैक्टली। एंड शिवम, क्या होता है ना, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो जैसे आपने भी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ही ली है। तो एक तो क्लासेस कंप्लीट करते हैं, क्लास कंप्लीट करने के बाद हम 3-4 महीने जो है वो एक छोटे से रूम में बैठते हैं हम्म। और वहां पे हम पढ़ते हैं। तो तुम्हारा जो सेल्फ स्टडी वाला जो पीरियड था वो कैसे था? एंड तुमने क्या उसमें अलग किया? तो सर मेरी स्टडी लीव अराउंड स्टार्ट हुई थी मिड नवंबर में, अराउंड अच्छा। 5.5 मंथ्स की मिल गई थी। हम्म। तो मेन ये था कि मेरा कि डेली प्लान करना है मुझे, जो भी हम्म। सिलेबस करना है या डेली मुझे क्या करना है वो प्लान। तो मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है। तो हम्म। उसमें पर डे का मेरा लिखा हुआ है कि मैंने इस दिन क्या किया है और क्या करना है। तो पहले तो मैंने एक ओवरऑल प्लान प्लान बना लिया था 5.5 महीने का। फिर हम्म। मैंने उसको मंथ में ब्रेक कर दिया, फिर हम्म। उसको वीक में कर दिया, और फिर हम्म। जब वीकली बन जाता था तो पर डे का कर लेता कि इस दिन में ये करना ही करना है। ट्रू। तो वो चीज़ अब तो प्रॉपर एक्सेल मेंटेन्ड है, तो अगर उसको देखेंगे तो वो हम्म। ग्रीन ही दिखेगा डेली। और बस और एक दिन ब्रेक होगा वो 31 दिसंबर का, बाकी तो सब फुल है वो। तो यस। वैसे था बट कि प्लान करा था। कोई दिन वैसा भी तो जाता होगा जब अपन ने सोचा था कि यार आज इतना करेंगे, हाँ, और अगर वो नहीं हुआ तो थोड़ा ऐसे लो फील होने लग जाता है। तो हाँ। कैसे उससे वापस से अपने आप को मोटिवेट करके नेक्स्ट डे पे, कि नहीं यार, वो लास्ट वाला जो कल का दिन थोड़ा खराब हुआ उसको वापस से ओवरकम कैसे किया आपने? उसके लिए क्या है कि मेरे एक दो दोस्त और थे जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैं अच्छा। उनसे शाम को बात कर लेता था 1-1.5 घंटा। हम्म। तो उससे काफी अच्छा लगता था कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ ही हो रहा है। हम्म। तो उससे मोटिवेशन होता था, फिर नेक्स्ट डे या 2-3 दिन में वो कोप अप हो जाता था जितना भी है।
तो जितना भी फिक्स मैंने कर रखा है कितने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, तो वो हो जाता था फिर। और मॉक राइट। टेस्ट भी मैंने ले रखे थे फिर, तो मॉक टेस्ट के साथ 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 फिर रिवीजन भी हो जाता था प्रॉपर। अच्छा, हर सब्जेक्ट के लिए कितने रिवीजन जरूरी है, आपने कितने रिवीजन किए? सर मैंने 4 तो प्रॉपर करी थी बिफोर एग्जाम, और एग्जाम अच्छा। वाली अलग है। हम्म। तो 5 आप वैसे कह सकते हो, और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो हम्म। एक ऊपर ऊपर से फिर भी करनी पड़ती है अगर आपको मॉक लिखना है तो। राइट, तो वही राइट, 6 राइट। कह सकते हैं कि 6 अराउंड तो हो गई होंगी। एग्जैक्टली। और ये एंड होता है कि हम्म। जैसे आप 5-6 रिवीजन करते हो तो हम्म। सिलेबस काफी शॉर्ट हो जाता है। मतलब मैं हम्म। तो बिना देखे बोल लेता था कि इस पेज पे ये है, अच्छा, मतलब बुक देखने हाँ। की जरूरत नहीं है, इतना याद हो गया था वो। एग्जैक्टली, तो वो चीज है। एग्जैक्टली। हाँ, ये पता रहता है उस पेज में ना, हाँ। लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है वहां पे हम्म। करके, ठीक है, उतना याद हो जाता है जब आप 4-5 बार रिवाइज कर लेते हो। दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये डाउट पूछते हैं कि सर, रैंक लाने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, एंड कौन से टाइम बेसिकली आप पढ़ना पसंद करते थे? मेरा मतलब ज्यादा रात में होता नहीं है, और अच्छा। ज्यादा सुबह भी होता नहीं है। तो मैं हाँ। 11-12 बजे शुरू करता था, और एक अच्छा। दो बजे मेरा खत्म हो जाता था। मतलब कि 12 घंटे मेरे लिए सफिशिएंट थे कि 10 से 12 घंटे का अगर मैंने प्लान बनाया है और उसमें हम्म। 9 से 10 घंटे अगर निकल गया हम्म। एक्चुअल आउटपुट, तो वो हम्म। सफिशिएंट है। मतलब अगर आपके प्लान पूरे हो रहे हैं, अगर मेरा 8 घंटे में भी हो गया तो हम्म। जरूरी नहीं है कि मैं 10 घंटे बैठूंगा। अगर ट्रू। 8 में हो रहा है तो ठीक है, आप कुछ और टाइम पास कर लो। हम्म। इतना तो नहीं है कि अगर आपको 16 ही करना है। वो आवर्स पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कवरेज करनी है और क्वालिटी की करनी है। तो वो चीज़ है, एग्जैक्टली। 10 से 12 ही था मतलब एवरेज। एग्जाम डेज में थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, बाकी 10 से 12 में तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट है सी फाइनल में। राइट। तो अगर अपन सब्जेक्ट वाइज कवरेज की बात करते हैं, तो जैसे डायरेक्ट टैक्स आपने पढ़ा, तो आपके पास बुक्स में कॉम्पैक्ट आई थी, कंपाइलर था, बिल्कुल। फिर मैंने सुपर 30 भी दिए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए थे। तो हाउ यू प्रिपेयर फॉर द डायरेक्ट टैक्स? फिर अपन सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट, तो स्टार्ट विद द डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स। हाँ। डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए मैंने खाली कॉम्पैक्ट पे रिलाई किया था। मैंने हाँ। मॉड्यूल एक बार खोला था कि मैं यहाँ देखते हैं, बट वो हाँ। इतना बल्कि है कि आप कर नहीं सकते, वो पॉसिबल ट्रू। नहीं है। तो मैंने कॉम्पैक्ट पे रिलाई किया था, और जो हमारा हम्म। क्वेश्चन बैंक था वो अच्छा, मुझे अच्छा, सफिशिएंट कंपाइलर। लगा। हाँ। क्योंकि काफी मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन में तो मुझे काफी इंटरेस्ट है, मेरे इंटर में भी 83 मार्क्स थे। वाह, इस बार तो 86 है ना? इस बार 86 है। इस तो बार ये भी 86 एक है। स्टोरी है कि पता नहीं किसी टीचर ने एक वीडियो डाली थी मोटिवेशनल, तो हाँ। मैंने उसमें लिख दिया था कि टारगेटिंग 80 प्लस इन डायरेक्ट टैक्स। तो हाँ। एक किसी और ने कमेंट किया कि अरे भाई ज्यादा मोटिवेट हो गए क्या, तुम ओवर मोटिवेट हो गए। तो फिर मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया, मैंने कहा बात तो सही कर रहा है। तो मैंने कहा सर नहीं, आए मतलब हैं 80। डीटी में मार्क्स लाना डिफिकल्ट रहता है करके, ठीक है। बिल्कुल सर। एंड 86 लाना, मतलब इस बार नो डाउट 86 पे ऑल इंडिया हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि 86 से ज्यादा भी है। हम्म। ऑल इंडिया जो रैंक 3 आया है, उनका हम्म। 90 मार्क्स है डायरेक्ट टेक्स्ट में इस बार, तो आई थिंक वो 90 विल बी द ऑल इंडिया हाईएस्ट, बट आइए। अदरवाइज आप देखोगे तो 86 मार्क्स हाईएस्ट होता है ऑल इंडिया में, पेपर अवार्ड हम्म। मिलता है उस पे। तो बहुत बढ़िया है स्कोर। आपने जो सोचा था कि 80 प्लस लाना है टारगेट, वो हाँ। अचीव किया है, और बहुत अच्छे से अचीव किया है। तो आपने कॉम्पैक्ट पे पूरा रिलाई किया, पूरा एंड रिलाई कंपाइलर किया। जो है वो पूरा, तो कॉम्पैक्ट में तो आपको पता चल गया होगा कि यार इस पेज पे ऐसा लिखा हुआ है, हाँ हाँ ऐसे हाँ, ये बिल्कुल लिखा मुझे हुआ है। याद हो गई थी। मतलब सारे अगर कोई वैसा प्रैक्टिकल प्रोविजन भी है तो हम्म। भी मैं उसे बिना देखे पढ़ लेता था कि यहाँ पे ये लिखा है और इसमें ये चीज होगी मनी मन में। तो अच्छा, उतना अच्छा, हो गया अच्छा। था। कॉम्पैक्ट है भी कम पेजेस की, 400-450 राइट, पेजेस, 450 तो पेजेस इजीली के। कवर हो जाता है, वो काफी सही है मतलब। और राइट। क्वेश्चंस भी सर आपने जो दिए हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे मतलब वाले उतने सब दिए। सफिशिएंट हैं। लोगों को एग्जैक्टली। लगता है कि छोटे छोटे करेंगे उससे कुछ होगा, उससे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होने वही वाला, करो काफी अल्टीमेटली है। जो बेस्ट वाले है वही करना पड़ेगा बिल्कुल आपको। सर, बिल्कुल। यस। एंड जैसे आपने रेगुलर बैच लिया था, तो रेगुलर बैच में आपको पता रहेगा मैं बीच बीच में टेस्ट डाल देता था, जैसे यस टॉपिक सर। कंप्लीट हुआ एक एमसीक्यू का टेस्ट डाल दिया, तो वो तुमने अटेंड किया था? वो सर तब तो मैं नहीं कर पाया था, लेकिन जब रिवीजन फेज था तब मैं सॉल्व हाँ। कर लेता था वो जो भी टेस्ट थे। तो साथ साथ राइट। तभी करा था मैंने। एग्जैक्टली। सो डीटी के बाद में अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें, इस बार ऑडिट का पेपर, ऑडिट में अगर मैं बात करूं तो बच्चों का बहुत सारा ऐसा था कि ऑडिट डिफिकल्ट आता है, हम्म। बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। तो हाउ यू मैनेज योर ऑडिट पेपर, बिकॉज थियरी पेपर है, बच्चों को यही लगता है यार थियरी में कैसे स्कोर करे, एंड आपने बहुत ही फैंटास्टिक स्कोर उसमें भी किया है, 71 मार्क्स है ऑडिट में। तो कैसे आपने प्रिपेयर किया ऑडिट को? तो सर ऑडिट का ऐसा है कि मेरी इंटरमीडिएट में ये यार 20 आई थी, और अच्छा। मार्क्स थे मेरे ऑडिट में 40। ओ भाई तो साहब। ऑडिट का तो काफी रिस्क था कि फाइनल में तो ले नहीं सकते, रैंक भी हाँ। बिगड़ेगी, सब बिगड़ जाएगा। तो हाँ। वही था कि पहले होता था कि मैं ऑडिट को प्रॉपर टाइम नहीं देता था, कि हम्म। 1-2 घंटा किया कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो वो ऑडिट तो हो नहीं पाता फिर कभी।
तो मैंने क्या किया कि 10 दिन अलॉट कर दिया अलग से कि ऑडिट ही पढ़ना है। लोगों को अच्छा। होता है ना कि थ्योरी कैसे पढ़ेंगे पूरा दिन, तो मैं हाँ। 10 घंटे में थ्योरी पढ़ता था पूरा दिन 8 दिन। तो अच्छा। उससे एक बार अच्छे से कवर हो गया। और फिर फ्रीक्वेंट रिवीजन में लाया मैं कि हर 2-4 दिन में उठा ही लो, कोई सा टॉपिक तो देख लो। तो चार हम्म। पांच रिवीजन ऑडिट के करे थे, तो उससे काफी हेल्प हो गई। और जब फर्स्ट रिवीजन करी तो जो हम्म। सुबह याद किया है वो शाम को भी रिवाइज किया, अगले दिन हम्म। भी 2 बार रिवाइज किया, और उसके अगले दिन भी मॉर्निंग में किया। तो अच्छा अच्छा चार अच्छा। पांच बार जब आप पढ़ लोगे तो वो याद तो हो जाएगा माइंड में, और फिर अच्छा भी हम्म। लगता है जब याद है कि हाँ दोबारा से वही तो करना है, एक बार पढ़ा हुआ है। हम्म। फर्स्ट रिवीजन में प्रॉब्लम आती है हमेशा, बट हम्म। सब्सिक्वेंट में तो काफी सही हो जाता तो ऑडिट में ऐसे रट्टा मारना पड़ता है, समझना पड़ता है? तुम क्या करते थे, है सर। समझते थे या कोई कॉन्सेप्ट का ये समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है तो रट्टा मार दो, ऐसा होता था? होता है सर, लेकिन जैसे मैं तो ऑडिट से ही आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, तो हम्म। मैक्सिमम चीजें तो समझ आ जाती थी। हम्म। तो सीधा रट्टा मारो उसे, क्योंकि रट्टा मारना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो। मतलब सीधी सी कीवर्ड तो बात। याद करने ही पड़ेंगे, वरना मार्क्स ट्रू। मिलेंगे भी नहीं। तो हम्म। उसको तो रट्टा मारना पड़ेगा। कुछ चीज नहीं भी समझ आ रही है तो भी आपको याद करना ही पड़ेगा अगर मार्क्स लाने हम्म। हैं। ट्रू। ऐसा तो नहीं है कि छोड़ सकते हैं हम, और सिलेबस 100% करना पड़ेगा। तो वो चीज़ है। एग्जैक्टली। और इंस्टीट्यूट का भी जो मैट है, वो भी एक हम्म। बार आप गो थ्रू कर लो कि हाँ चीजें हैं हम्म। सारी है नहीं है, तो वो चीज़ हम्म। ऑडिट में, क्योंकि मैट भी काफी इंपॉर्टेंट है और आईसीए के क्वेश्चंस भी। एग्जैक्टली। एंड अगर अपन बात करते हैं FR एंड SFM, वो ऐसे पेपर है जो बच्चा सबसे पहले पढ़ता है और वो कंप्लीट करता है, फिर एग्जाम से पहले उसको वापस से रिवाइज करना है। तो आप क्या गाइड करना चाहोगे बच्चों को FM एंड लाइक AFM एंड FR को लेके? बिकॉज आजकल क्या होता है ना, जब आपका 6 पेपर है, उस 6 पेपर में हर सब्जेक्ट का रेफरेंस आ रहा है। हम्म। सो व्हाट यू वांट टू गाइड कि ये 2 पेपर में, बिकॉज ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर है और आपने भी बिल्कुल 87 एंड 90 स्कोर किया है, तो व्हाट यू वांट टू गाइड? सर। है तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अगर किसी को प्रैक्टिकल पसंद है हम्म। तो काफी मजा आता है ये करने में, कोई इसमें दिक्कत है नहीं ऐसी। लोग हम्म। ऐसा भी मार्केट में है कि एफआर अब थ्योरी हो गया है। कोई हाँ। थ्योरी नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल ही है। आज भी वो प्रैक्टिकली ट्रू। क्वेश्चन आते हैं और रिपीटेड भी आते हैं बहुत ज्यादा। तो हम्म। एफआर के अंदर तो मेन जो फोकस होना चाहिए वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल वाले जो क्वेश्चन हैं। ट्रू। अगर उस पे एग्जैक्टली। आपकी ग्रिप है तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। नया भी आएगा और फिर नया आता है तो फिर वो कहीं से भी बनता है, वो आप कुछ नहीं कर सकते उसको। हम्म। तो वो चीज है कि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट में यही है कि अगर आपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर रखे हैं अच्छे से, और हम्म। अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है एफआर के अंदर काफी। क्योंकि हम्म। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं होगा, कि अगर आप रट के चले जाओगे क्वेश्चन। राइट। और एफआर सबसे बड़ा सिलेबस मुझे एफआर का ही लगा था पूरे फाइनल में, क्योंकि काफी ज्यादा सिलेबस है उसके अंदर। तो वो चीज ट्रू। है कि मिक्स करना पड़ेगा, ऐसे टॉपिक उठाओ स्टार्टिंग में जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। हम्म। तो उससे क्या है, काफी डेवलप हो जाएगा इंटरेस्ट। ऐसी, हम्म। क्योंकि जब मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी तो पहले मैंने कंसोलिडेशन उठा लिया था, और अच्छा। वो ना क्लास हो पाई, कुछ हो भी नहीं पाया। फिर लेटर ओ। ऑन जब मैंने दोबारा पिकअप किया तो ऐसे हम्म। छोटे छोटे इंडेक्स करे, फिर बीच में बड़े कर लिए कुछ। तो वो हम्म। चीज है। गुड। एंड लास्ट पेपर जो है, दैट इज आपका, जिसमें आपको सब सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, हम्म, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन IBS। तो एक तो मैंने ये सुना कि उसके लिए मटेरियल बहुत लेके जाना पड़ता है, बिल्कुल सर। सूटकेस भर के जाना पड़ता है, हमने बिल्कुल वैसे सर। बहुत सारी वीडियोस भी देखी। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एंड क्या होता है ना, आज बहुत सारे बच्चे हमको ये पूछते हैं कि सर हम उस पेपर को कैसे प्रिपेयर करें, तो व्हाट यू लाइक टू सजेस्ट? सर मेरा तो ये था कि पहले 5 सब्जेक्ट पे फोकस करना है मुझे। लाइक हम्म। हमारे एग्जाम थे मई के अंदर, तो हम्म। मिड मार्च तक मैंने कुछ भी नहीं किया था आईबीएस का, ना मुझे हम्म। करना था। क्योंकि 5 सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं तो सिक्स ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। तो जब राइट। मेरे 5 की अराउंड 2 रिवीजन कंप्लीट हो गई थी, तब हम्म। मैंने पिक करा था आईबीएस। तो हम्म। उसके अंदर अराउंड 100 केस स्टडी थी एक बुक के अंदर। तो एक तो अच्छा। मैंने वो सारी सॉल्व कर ली थी। और हम्म। उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं, क्योंकि आपको देखना हम्म। है बस, अगर 5 सब्जेक्ट है कि ये यहाँ पे होगा ऐसा है। और लॉ के हम्म। लिए कुछ आप रिवीजन वीडियोस देख लो। हम्म। एससीएमपी मैंने पूरा स्किप कर दिया था, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे कि एससीएमपी भी राइट। पढ़ेंगे। तो पांच सात एग्जैक्टली। का नंबर का रिस्क लिया था वहां पे। बट हुआ ये हम्म। कि एग्जाम में भी वो आईसीए के आया ही सेम नहीं, क्वेश्चन हाँ। आ गए। तो अच्छा 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 जो अच्छा। आए भी एमसीक्यू वहां से वो मिल गए। हम्म। और मटेरियल की अगर बात करें तो मटेरियल तो मैं काफी ले गया था। एक हम्म। सूट केस था, एक दो बैग और थे। तो वहां हाँ। पे लोग सोचते हैं, शर्म आ रहे थे कि बुक कैसे ले जाएं इतनी। पर राइट। आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे क्या हुआ कि मेरे सामने वाला जो डेस्क खाली था, तो हम्म। वहां पे मैंने सारी बुक सजा दी। लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे पेपर में। हाँ। तो फिर हुआ क्या कि अच्छा पेपर आया था, सही पेपर आया था। अगर आपको 5 हम्म। सब्जेक्ट की ग्रिप है तो आप हम्म। डायरेक्ट पिक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा।
तो राइट। जैसे जैसे क्वेश्चन आए डायरेक्ट मिल रहे थे कि यहाँ से आप पिक कर लो। तो उस हम्म पेपर की मुझे नहीं लगता कोई अलग स्पेसिफिक प्रिपरेशन चाहिए। बस हम्म मैनेजमेंट के लिए आप एक बार केस स्टडी सॉल्व कर लो कि कैसी केस स्टडी आती है। हम्म क्योंकि उसमें भी अगर लोगों को लगता है कि इंटीग्रेटेड है, बट वो इंटीग्रेटेड हम्म है नहीं। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो वो पार्ट वाइज ही रहता है कि अगर इस पार्ट पैरा वाइज में है ये है और इस पैरा में ये है। इस तरह। बस आपको तो डायरेक्ट पिक करना है, वहां से आप कर लोगे वो चीज। और डायरेक्ट टेक्स्ट का बहुत ज्यादा पूछते हैं ना उसमें आजकल, मैंने हाँ सुना सर कि बिल्कुल। मतलब डायरेक्ट आपकी टेक्स्ट। बुक से तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था टोटल इनकम का और अच्छा अच्छा। ट्रस्ट का, मतलब डायरेक्ट खाली कंपाइलर हम्म खोला और फर्स्ट क्वेश्चन है वही लिख दो आप। तो वेरी वो गुड, काफी सही नाइस, था। वेरी गुड। अच्छा, पढ़ाई को लेके, पढ़ाई से थोड़ा हट के बात करते हैं, लाइफ में क्या शिवम हॉबीज वगैरह कुछ है? वही मैं थोड़ा ऑनलाइन गेम्स ज्यादा खेलता हूँ, पबजी वगैरह। क्या बात कर रहे हैं? तो तो सर मैं तो एग्जाम जब स्टार्ट होने वाले थे 2 तारीख से स्टार्ट थे हमारे। एक हम्म तारीख तक मैं खेल रहा था डेली। मतलब ओ आधा 1 घंटा मैं खेल लेता था। हम्म क्योंकि एडिक्शन नहीं है, मतलब मेरे लिए रिलैक्सेशन होता था वो कि हाँ चलो हम्म सही है। अदरवाइज एग्जॉस्ट ही हो जाओगे आप डेली करते ही जाओगे तो वो ट्रू चीज है। ट्रू ट्रू, हाँ, मतलब लाइफ में ब्रेक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। एंड आप हाँ। आधा घंटा घंटा 1 घंटा कहीं पे अगर दे रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, इट्स ओके। ओके। बट बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, 4 4 घंटे, 5 5 घंटे, 6 6 घंटे रील्स देखे जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है, वो गलत है बिल्कुल। नहीं करना चाहिए। एंड आर्टिकलशिप आपकी कहाँ पे हुई? सर KPMG बिग फोर। अभी भी चल रही है? अभी चल रही है। वो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस कुछ बताओ। सर आर्टिकलशिप स्टैट्यूटरी ऑडिट में कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो स्टार्टिंग में तो काम ही काम कर रहा था, तो 1 साल 1.5 साल तो पढ़ाई हुई नहीं थी। हम्म बट फिर लास्ट ईयर से हो गया था कि अब तो CA फाइनल्स पे फोकस करना है, अदरवाइज वो चला जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो राइट। फिर लास्ट 1 ईयर आर्टिकलशिप के साथ मतलब मेन फोकस मेरा फाइनल्स में ही था कि क्लासेस वगैरह अच्छे से हो जाए। हम्म और स्टडी लीव भी मतलब बिग फोर में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको मिल जाती है जितनी भी ऑफिशियल है। तो ट्रू। इजीली मैनेज हो जाता है। और हम्म आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में काफी लिस्टेड क्लाइंट्स की भी ऑडिट करे हैं मैंने। और हम्म ऐसी हुआ कि एक न्यूज़पेपर का कॉल आया था कि हाँ आपका इंटरव्यू लेना है, तो काफी बात हो गई, वो गए इस न्यूज से। मैंने कहा आपका ऑडिट तो मैं ही करता हूँ। तो और कह रहे भाई अच्छा साहब। अच्छा अच्छा, आप मिले नहीं कभी ऑफिस में? मैंने कहा मिलता हूँ, कभी आऊंगा। गुड गुड, नाइस। एंड और कभी ऐसा, लाइक जब इंटर के बाद आर्टिकलशिप में गए, तो आर्टिकलशिप आपने दिल्ली से ही किया ना आर्टिकलशिप? दिल्ली आप से, गुड़गांव रहते भी से। दिल्ली में ही हो? यस। रहते भी दिल्ली में हो गए, वेरी गुड। और अभी क्या करना है, आगे क्या करना है? सीए तो बन गया, ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, अभी कैंपस में बहुत सारी कंपनियां आएगी और अच्छा खासा पैकेज देगी। जैसे HUL वगैरह है, वो AR1 को तो ले ही लेती है, 30 लाख के हम्म। करीब देती है पैकेज। लास्ट जो हर्ष है, हर्ष चौधरी, आई थिंक हर्ष ही, हाँ, ही वाज आल्सो फ्रॉम दिल्ली करके। फ्रॉम। एंड वो भी आई थिंक HUL में है। तो अभी उसने HUL लेकिन छोड़ के, शायद वो बोल रहा है मैं IAS वगैरह कुछ करना है उसको। वैसी मेरी बात होती रहती है उससे, तो लाइक क्या करना है आगे? पर अभी तो वैसे जॉब का ही है कि अभी इनिशियल तो जो बेनिफिट मिल रहा है रैंक का भी, तो उसको तो ग्रैब करना ही है। ट्रू। 1 2 साल तो जॉब चलेगी, और साथ में वैसे 2 प्लान्स चल रहे हैं कि एक MBA की साइड जा रहा है, एक UPSC की साइड जा रहा है। तो डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली करें क्या आप थोड़ा। एग्जैक्टली, मतलब UPSC करना है या MBA करना है, हाँ। दोनों ही लेकिन अलग अलग चीजें हैं, मतलब अलग है, दोनों में बिल्कुल कैसा है अलग ना, है, ये कह हाँ, सकते हैं हाँ। तो कि लेकिन आपको। UPSC का मेरा ये था कि जैसे ऑडिट भी आप करते हो तो हम्म मोनोटोनस हो जाता है। हमें तो 3 साल हो गए करते, तो सेम ही चीज हम करे जा रहे हैं, बस करे जा रहे हैं। तो थोड़ा यस। लाइफ में मजा नहीं आता, कुछ नया नया होना चाहिए। हम्म उसकी वजह से था कि थोड़ा UPSC भी कर सकते हैं एक्सप्लोर। हाँ, UPSC में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, यस। एटलीस्ट हमको है ना, मतलब ये रेवेन्यू सर्विसेज में तो मिल जाती है जगह, और जल्दी मिलती है। तो IRS बनने का चांसेस बहुत अच्छा रहता है। अगर IAS ना भी बने अपन, तो एटलीस्ट IRS तो बन ही जाते हैं। तो अगर आपका पढ़ने का मन है और आपको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, एंड घर की जो स्थिति है वो अगर सपोर्ट करती है, तो आपको बिल्कुल आगे जाके 2 साल जॉब करके आइए, उसके बाद में अपन IAS करेंगे। यस। और कभी अभी, जब से सुबह से फोन आ रहे हैं, किसी का रिश्ता विस्ता आया कि नहीं आया? क्या वो ऑलरेडी तो है कोई? पहले से आ रहे थे। अच्छा अभी अच्छा। तो अभी नहीं आए, अभी पहले मतलब कुछ दिन पहले भी आया था एक। हाँ। आते रहते हैं, बट उसका तो अभी क्या करें, अभी तो 22 की तो एज है। अच्छा, तो तो मम्मी दिक्कत। पापा ऐसा बोलते नहीं कि यार अभी शिवम शादी वादी करा लेते, देख लेते हैं, देखना वेखना नहीं, चालू नहीं किया? अभी नहीं, अभी ऐसा कुछ, ऐसे ऑफिस वगैरह में कोई मिल गई हो और? अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं, अभी सब करेंगे बोलना, अब हम CA बन गए करके, ठीक है, अब मतलब बाकी सर सब। फोकस वही होता है ना कि एग्जाम हैम्पर नहीं होने चाहिए। मतलब CA फाइनल ट्रू। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप हम्म उसको कैसे भी स्किप कर ही नहीं सकते कि दूसरी चीज में मन लगाना ही नहीं है आपको।
ये एग्जैक्टली। होता वही है, मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि पढ़ाई में मन ना लगे तो चलेगा, पर किसी और चीज में भी मन नहीं लगना चाहिए फिर। हाँ। पढ़ाई में तो लगाओ, कहीं और मन नहीं लगना कहीं चाहिए। और नहीं लगना चाहिए। राइट 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 राइट। और जितने भी बच्चे हैं उनको अभी सीए फाइनल देने वाले हैं, सीए फाइनल प्रिपेयर कर रहे हैं, न्यू सिलेबस है, तो आप उनको ऐसे कुछ थंब रूल बताइए कि यार आप है ना ये चीजों पे ध्यान दो, देन यू कैन क्रैक द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और इवन यू कैन स्कोर द रैंक। तो क्या ऐसी चीजें हैं? लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी, लोग बोलते हैं डिसिप्लिन, तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें सर ऐसी है कि अगर इस पे बच्चे ध्यान दे दे तो हो जाएगा? तो सर मेन तो वही है कि कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए, कि अगर आपको जो स्टडी लीव मिली है और आप उस पर सेल्फ स्टडी ही करो, बस रिवीजन वीडियोस देख सकते हो, कुछ लोग क्लासेस में भी लगे रहते हैं काफी टाइम तक, वो हम्म। फिर सही नहीं होता। 1 महीना कर लो, 1.5 महीना, बट 4 से 4.5 महीने आपको सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर चाहिए। तो और डेली का प्लान होना चाहिए आपके पास कि इस किस दिन मुझे ये करना है, और हम्म। उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अदरवाइज एक दिन का भी शिफ्ट होता है तो वो फिर पूरा ही शिफ्ट हो जाता है, वो फिर आपकी रिवीजन ही कम हो जाएगी एक। तो वो चीज़ यस। है। और एग्जाम से पहले भी पेपर लिखने जरूरी है, कि हाँ। होता ही है कि लोगों को डर लगता है कि फेल हो जाएंगे, कि क्या हो जाएगा मॉक टेस्ट लिखने से। बट ये भी है कि मार्क्स भी आ गए तो कॉन्फिडेंस भी उतना ही आएगा। ट्रू। तो वो चीज़ भी है। और जब आर्टिकलशिप भी कर रहे हो तो मेंटेन करो उसमें कि काम को उतना ही ध्यान दे रहे हो जितना पढ़ाई को दे रहे हो। ऐसा नहीं होना एग्जैक्टली। चाहिए कि काम ही काम रह गया और पढ़ाई बिल्कुल ही पीछे रह जाती है। लोग सोचते हैं कि हम्म। 5 महीने में हो जाएगा, बट हम्म। फिर काफी प्रेशर आ जाता है एंड में, वो फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो राइट मेन राइट। यही है। और मटेरियल की जो बात है, कि किसी हम्म। भी टीचर का करो अगर आप, तो उसमें लिखा हम्म। रहता है कि ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। जो हम्म। स्टडी मटेरियल का है वो तो आपको अच्छे से करना ही है, क्योंकि करना ही मैक्सिमम करना चांस है। होते हैं कि वही रिपीट होगा। और जो सीधे भी सी बात। लेटेस्ट आरटीपी आती है, इस बार तो हम्म। काफी क्वेश्चन डायरेक्ट आरटीपी से आए हुए थे, तो एग्जैक्टली। वो लोग स्किप कर देते हैं। अगर किसी ने आईडीटी के पेपर में स्किप किया होगा तो हम्म। काफी मार्क्स चले गए, क्योंकि डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आ गए थे आरटीपी से। ओ। तो सारी आरटीपी इंपॉर्टेंट होती है। और आपके सर जो हम्म। सुपर 30 क्वेश्चन थे, हम्म। तो वो भी लास्ट में काफी हेल्पफुल रहते हैं, कि हाँ कोर्स आता है मुझे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो कर लेंगे। तो राइट वो चीज राइट है कि राइट। जो भी मटेरियल अच्छा है वो करो, ये नहीं कि लोग क्वेश्चन हम्म। के पीछे भाग रहे हैं कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हम्म। कर लेंगे तो कुछ होगा। हाँ। प्रोविजन पे अंडरस्टैंडिंग आराम से हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेशन में तो ये है कि प्रोविजन अंडरस्टैंडिंग है, आप इजीली कर लोगे। और जब एग्जैक्टली। तैयारी भी करता है कोई, हम्म। तो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। कि लोग क्या करते राइट। हैं कि सॉल्यूशन देख रहे होते हैं नीचे, उसका हाँ। कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपने क्लास कर ली तो डायरेक्ट उसे सॉल्व करो, बाद में देखना सॉल्यूशन होने के बाद। तो वो हम्म। चीज काफी हेल्पफुल रहती है। राइट। एंड लास्ट के जब 4 साढ़े 4 महीने सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो बहुत सारे दोस्त जो है वो बाहर घूम रहे थे, बहुत सारे लोग शादियों में जा रहे थे, अपने फैमिली वाले भी है वो भी कहीं बाहर जा रहे थे, तो आपको कभी लगा नहीं यार चले जाते अपन भी क्या ही करेंगे? कैसे अपने आप को इसमें कंट्रोल करते थे? सर वही है कि गोल था कि कुछ बड़ा करना है, कि मतलब हम्म। इवेंट तो आपको स्किप करने में, क्योंकि नवंबर अटेम्प्ट का जब रिजल्ट आया था तो काफी दोस्त थे मेरे नवंबर वाले, वो सारे घूम ही रहे थे। तो अच्छा। उसमें लगता था, पर ये भी था कि अपना भी टाइम आएगा, हम भी अपना जाएंगे। पिटा पर। और ऐसी था कि फैमिली फंक्शन भी था एक साथ 10 दिन का, तो हम्म। सारे घर वाले चले गए थे होम टाउन। पर हम्म। मैं नहीं गया था, मैंने कहा मैं तो घर पे बैठ के पढ़ूंगा, तो फिर मैं अकेला ही था घर पे। तो राइट। लोग भी कह रहे थे कि 1-2 दिन में क्या हो जाएगा। बट हम्म। मेन होता है कि आपका माइंड शिफ्ट नहीं होना चाहिए कहीं भी। ट्रू। अगर पढ़ाई पे लगा है तो आप उसको कंटिन्यू ही करो, वो ज्यादा बेटर है। यहाँ वहाँ लगाने राइट। से, घूमने से अगर माइंड फ्रेश हो रहा है तो ठीक है, 1-2 दिन कर हम्म। सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम्म। फोकस पढ़ाई पे ज्यादा रहे तो वही सही है। राइट। और थोड़ा आपकी फैमिली के बारे में बताइए, मम्मा पापा के बारे में, क्या करते हैं वो लोग और उनको आज लाइक इतना उनका कैसे आपके सक्सेस में रोल रहा? तो फादर मेरे पंडित हैं, जैसे पूजा पाठ होता है, ज्योतिष वाह होती वेरी है। गुड। क्या बात कर तो रहे हो? वो कराते हैं, मतलब क्योंकि ब्राह्मण बैकग्राउंड से हैं तो हाँ। वही है हमारा, मोस्टली सारे लोग वही काम करते हैं जो रिलेटिव हैं। यस और यस। मम्मी हाउस वाइफ है। तो वही हम्म। था। और मेन ये था कि कॉमर्स बैकग्राउंड से भी कोई नहीं है मेरी फैमिली में, मतलब अच्छा। किसी ने कॉमर्स स्ट्रीम भी नहीं ली। हाँ। तो मैं ही पहला था, और मैंने कहा कि सीए तो करेंगे ही, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेंगे। हाँ। तो काफी था कि सपोर्ट भी था पूरी फैमिली का। अब हम्म। बैकग्राउंड भी सही था तो रिलेटिव भी सारे सपोर्ट करते ही थे। मतलब ऐसा हम्म। नहीं था कि कोई कुछ डाउन कर रहा है या कुछ। तो हम्म। सबका सपोर्ट था। और जब प्रिपरेशन चल भी रही थी, तब भी हम्म। दोस्तों के मैसेज पढ़े हैं कि तेरी रैंक आई जाएगी। अच्छा। तो वो सब चीजें मोटिवेट करती है कि हाँ यार आ तो सकती है अपनी। ये तो हम्म। स्टार्टिंग में तो ये था कि पास हो जाएंगे बहुत है। बट जैसे हम्म। जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ता है तो फिर ये होता है ना, लोग टारगेट right। करते हैं कि 40 नंबर आ जाए, 50।
तो मेरे जो एक्सेल शीट है उसमें टारगेट भी 80 के ही है सारे, और अच्छा अच्छा ऑडिट के अंदर 70 का था, तो उसमें 71 आए हैं। अच्छा। तो ये सब टारगेट जब लिखते थे तो उसके साथ साथ कुछ मंत्र भी बोलते थे कि भाई अगर नहीं ऐसा कुछ है तो बता दो बच्चों को कि भाई इसमें ऐसा लिख के मैनिफेस्ट करना है 80 मार्क्स, और उसके बाद वो मंत्र भी बोलना है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, डेवलप मतलब ये किया है हुआ कि मंत्र था? पापा ने मुझे दूर ही रखा, मतलब कि कुछ अलग करना है, ये काम नहीं करना है तुझे। ट्रू। तो वो चीज थी कि मेरा तो शिफ्ट इसी में था कि फाइनेंस हम्म वगैरह, पैसा इसी में हम्म इंटरेस्ट है, तो मैं तो हम्म यही करता हूँ और यही है। कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। देखो, पापा जो है वो ज्योतिष का काम करते हैं, बेटा जो है वो सीए बन रहा है, फाइनेंस का काम करेगा, और ऑल इंडिया रैंक जो है वो 1 लेके आया है। मतलब अलग ही चीजें होती है। और यही मैं बताऊं ना, मैं अपने बैकग्राउंड और इसको बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ इन सब चीजों से, कि जहाँ पेरेंट्स अपने सीए नहीं थे और अपन लोगों ने ऐसा कुछ किया, और दैट इज ऑब्वियसली उनके लिए प्राउड मोमेंट है। वो शायद आज समझ नहीं पा रहे होंगे कि ऑल इंडिया रैंक 1 क्या होती है, लेकिन जब उनको 2-3 दिन बाद जब लोगों से मिलेंगे, बात हम्म। करेंगे, एहसास होगा उनको, तो पता चलेगा यार बंदे ने कुछ अलग कर दिया, आईएएस करते हैं वैसा वाला कुछ काम कर लिया है, करे ठीक है इसने। सो शिवम, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड हम लोग मुंबई में इस जुलाई एंड में एक फेलिसिटेशन इवेंट रखेंगे, तो तुमको आना है, वी विल इनवाइट यू पर्सनली, और बहुत मजा आएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छा करना आगे, एंड जब भी लाइक दिल से करना, करके जो करते हो वो दिल से करना, और आप तो बिल्कुल। करते ही हो वो चीज। हम ऐसा लगना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि 10 साल बाद, 15 साल बाद जब मैं देखूं कि यार कि शिवम उस कंपनी में सीईओ है या सीएफओ है, या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आईएएस ऑफिसर है, या वहां पे लाइक कहीं पे बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, तो ये मैं देखूं और सुनूं तो मुझे बहुत अच्छा लगे। दैट विल बी लाइक मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होगी, और आज भी मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि तुमने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया। सो थैंक्स लॉट शिवम। थैंक सी यू सो यू मच सर। इन मुंबई। थैंक यू। थैंक यू।